हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 12 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है दूरी, मापन एवं गति। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो और अपलोड कर दिया है मैंने। उस दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उस दोनों वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक है। ऑप्शन है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर। एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ऑप्शन है 100, 1000, 10,000 या फिर 1 लाख। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है उड़ती चिड़िया, चींटी की गति, घड़ी या फिर घड़ी की सुई। इसका सही आंसर हो जाएगा घड़ी, क्योंकि यहाँ पे उड़ती चिड़िया, चींटी की गति और घड़ी की सुई, ये सभी वस्तुएं गतिशील वस्तु का उदाहरण है। नेक्स्ट है, आवर्ती गति का उदाहरण है झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति, बजते तबलों के पृष्ठ की गति या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की डैश कहलाती है। इसका ऑप्शन है चाल, दूरी, गति या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा चाल। एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 0.001 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? तो यहाँ पे होगा 0.001 किलोमीटर। 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होता है। झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्त गति होती है। कुत्ता जब पूंछ हिलाता है तो उसकी पूंछ डैश गति करती है। तो यहाँ पे आवर्त गति होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? इसका आंसर हो जाएगा कदम अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग दूरियों की है, इसलिए इसे लंबाई के मानक मात्रक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग मनुष्यों या अलग अलग इंसानों के कदम की दूरी जो है अलग अलग होती है, तो इसलिए उसको मानक मात्रक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब उससे कदम से कोई भी चीज़ नहीं मापी जाती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो इसीलिए सबसे पहले हमें छोटे मात्रक को लिखना पड़ेगा, उसके बाद सबसे बड़े मात्रक को। सबसे छोटा मात्रक है मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर, उसके बाद आएगा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, सबसे बाद में आएगा 1 किलोमीटर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी है? अपने दैनिक जीवन में से उनके 2 उदाहरण लिखिए। इसका आंसर होगा विभिन्न प्रकार की गतियाँ निम्न हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 3 गतियों के बारे में। पहला है सरल रेखीय गति, और दूसरा है वर्तुल या घूर्णन गति, और तीसरा है आवर्त गति। सरल रेखीय गति यानी कि जो भी वस्तु सरल यानी सीधी रेखा में गति करती है उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल या घूर्णन गति, तो इसको हम इस सिंबल से भी दर्शा सकते हैं। ये है वर्तुल या घूर्णन
गति, आवर्त गति। आवर्त गति में इस तरह से गति होती है, ठीक है। तो ये आवर्त गति और ये वर्तुल या घूर्णन गति और ये हो गया सरल रेखीय गति। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सरल रेखीय गति का 2 उदाहरण देखेंगे। पहला सरल रेखीय गति है, तो इसका पहला उदाहरण है किसी गाड़ी की गति। किसी चलती हुई गाड़ी की गति क्या है? सरल रेखीय गति, यानी कि कोई भी गाड़ी सरल रेखा में गमन करती है या फिर गति करती है तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति। आपने देखा होगा कि परेड में सिपाहियों की गति जो है सरल रेखा में होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। वर्तुल या घूर्णन गति। वर्तुल गति और घूर्णन गति एक ही होता है। अब यहाँ पे इसका पहला उदाहरण है बिजली के पंखे की गति और घड़ी के सेकंड की सुई की गति। आई होप आपको वर्तुल या घूर्णन गति समझ में आ गया होगा। आवर्त गति का उदाहरण देखते हैं। गिटार की डोरियों का कंपन। गिटार की डोरियों का कंपन भी आवर्त गति का उदाहरण है। दूसरा है झूले की गति। झूले की गति भी आवर्त गति है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। इसको हमने 2 मेथड से सॉल्व किया है। तो पहला मेथड है, सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होता है, तो 1600 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो इसको हम 0.001 किलोमीटर से गुना करेंगे। 1600 मीटर को 0.001 किलोमीटर से गुना करने पे यहाँ पे आ गया टोटल इतना। और यहाँ पे हमने दशमलव कैसे लगाया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे जितना गुना करके आया है तो उसमें भी हम 3 अंक के बाद ही दशमलव लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पे दशमलव लगाने के बाद 0 का मान नहीं रहेगा, ठीक। और यहाँ पर भी 0 का मान नहीं रहेगा, तो इसको हम 1.6 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.6 किलोमीटर। दूसरा मेथड है, चूँकि 1 किलोमीटर में 0.001 किलोमीटर होता है, तो 1000 मीटर में कितना होगा? 1 किलोमीटर। तो 1000 मीटर में कितना होगा? 1 किलोमीटर। इसलिए 1600 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है? 1000 से भाग दे दिया है। 1600 बटा 1000 किलोमीटर, ठीक। और यहाँ पे हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। 1000 यहाँ पे है, यानी कि 1 पर 3 0 है, तो 3 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव देंगे तो हो जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है? 1.6 किलोमीटर। तो हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है उस मेथड से आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत में लगे पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। यानी कि चलती हुई साइकिल के पहिए और छत में लगे पंखे की गतियों में कौन कौन सी बातें हैं जो मिलती जुलती है और कौन सी बातें अलग हैं, यानी कि समानताएं और असमानताएं क्या है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत में लगे पंखे की गतियों में निम्नलिखित समानताएं और असमानताएं हैं। तो समानताएं क्या है? दोनों घूर्णन गति को दर्शाता है, यानी कि दोनों गोल गोल घूमता है, तो वैसी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं या फिर वर्तुल गति कहते हैं, ठीक है। तो दोनों घूर्णन गति या फिर वर्तुल गति का उदाहरण है। दूसरा समानता क्या है? दोनों एक निश्चित स्थान में घूर्णन करते हैं, तो ये दूसरा समानता हो गया। अब असमानता क्या है? पंखा लोहा का होता है जबकि पहिया रबर का होता है, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। पंखा बिजली पर चलता है और पहिया बिना बिजली के चलता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, रोज काम में आने वाली वस्तुओं में से ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो। तो फीता और झाड़ू ये क्या है? डेली काम में आने वाली वस्तुएं, यानी कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं। तो उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 1 मीटर होती है। और रबर या लॉन्ग, तो इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर होती है। तो उससे भी छोटा होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटा मिलीमीटर होता है। तो चीनी और सरसों का दाना को जो लंबाई है वो लगभग 1 मिलीमीटर होता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट रह जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।